ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो क्यों आती हैं। यह जीवन में जो मुश्किलें आती हैं क्या वो हमारे ही किसी कर्म का फल हैं? तो आज हम इसी बात को जानेंगे। आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, हमारे जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं। हमसे कभी कभी ऐसे कर्म क्रिएट हो जाते हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन को परेशानियों में ढकेल देते हैं, उलझनों में उलझकर रह जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारी कुछ आदतें, हमारे कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनके बारे में हमें सोचने तक का समय नहीं मिलता। ऐसी सज़ा हमें मिलती है और फिर हम और मुश्किलों में फंसते चले जाते हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पाते। हम अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन यदि एक कर्म भी हमसे गलत हुआ तो उसकी सज़ा हमें भोगनी पड़ती है। हमारे कर्मों की सज़ा हमें कई प्रकार से मिलती है। किसी को बीमारियों के रूप में मिल जाती है तो किसी को और किसी प्रकार से मिल जाती है, लेकिन सज़ा तो हमें भोगनी ही होती है। वो तो देखिए प्रकृति का नियम है, हमें सज़ा भोगनी पड़ेगी। आज दुनिया में आप देखते ही हैं कि व्यक्ति कितने गलत कार्य करने लगा है, कितने गलत कर्म करते हैं। जब वो कर्म करते हैं तो वो कुछ भी नहीं सोचते कि हमें इसकी सज़ा भी भोगनी पड़ेगी। आज लोग भगवान को भी भूलते जा रहे हैं और फिर जब व्यक्तियों को उनके कर्मों की सज़ा मिलती है तो फिर उन्हें भगवान याद आते हैं। फिर वो भगवान को ही कोसने लगते हैं, हमें इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ क्यों दी? हम तो आपको बहुत मानते थे, भक्ति करते थे, आप पर विश्वास रखते थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इस प्रकार की बातें फिर व्यक्ति करने लगते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमें किस रास्ते पर चलना सिखाते हैं। उन्होंने हमें अच्छे कर्मों को करना सिखाया है, ईश्वरीय मार्ग पर चलना सिखाया है। लेकिन व्यक्ति अक्सर भगवान की बातों को भूल जाते हैं। उन्हें गलत कर्म करते कुछ भी याद नहीं रहता और वो गलत कर्म करते रहते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, भले हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हों, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि इस जन्म के कर्मों के साथ साथ पूर्व जन्म के कर्म भी हमारे साथ चलते हैं और उनकी सज़ा भी हमें भोगनी पड़ती है। उसका हिसाब किताब हमें चुकता करना ही होता है। एक बात और जानिए, हमारे पूर्व जन्म के जो गलत कर्म हैं, जो गलत कर्म होते हैं, उनकी सज़ा तो हमें मिलती ही है, वो तो हमें भोगनी ही पड़ती है। इसके साथ ही यदि हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, कोई अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे, तो उसका भी फल हमें मिलता है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आज हमने अच्छा कर्म किया और आज ही हमें उसका फल मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन आपको सही वक्त आने पर उसका फल ज़रूर मिलेगा। यदि हमें कोई चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए तो हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। यदि आपको कर्मों का फल तुरंत मिल जाए तो आप तो दुख, सुख और भगवान की भी वैल्यू नहीं करोगे। हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें भगवान सही टाइम पर देते हैं। आज व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे इतना पागल हो चुका है, अपनी इच्छाओं के पीछे इतना भागता है कि वो कुछ भी कर देता है। सही गलत के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, वह चीज़ों के पीछे भागता ही रहता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मेरा है, ये मैं प्राप्त करूँगा, ये मुझे चाहिए। लोग दुनिया के साधनों में अपना सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन यदि हम इन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए अपने अंदर की उलझनों, अपने अंदर की परेशानियों को ख़त्म करने का साधन क्या है, इस बारे में सोचें तो कितना अच्छा होगा। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट साधन है वो ईश्वर का, वो ईश्वर, उस परमात्मा, उस भगवान की याद, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलना।
लेकिन इसके लिए तो आज व्यक्ति के पास समय ही नहीं है। इसके अलावा वो फिर अपने टाइम को कहीं भी वेस्ट करे, कहीं भी ख़राब करे, लेकिन भगवान के लिए उसके पास टाइम नहीं है। आप अपना टाइम कहीं भी वेस्ट कर सकते हैं, पार्टियों में, दोस्तों के साथ। हमारा टाइम वेस्ट होता ही रहता है, हम कहीं भी अपना टाइम ख़राब कर देते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि वो टाइम यदि आप भगवान को दें, आप खुद सोचिए, फिर आपके पास टाइम नहीं होता है। फिर आप बोलते हो कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो खाना खाने का भी समय नहीं है। लेकिन देखिए, आज जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उलझने हैं, वो हमारी खराब आदतों, हमारे बिगड़े रूटीन के कारण ही हैं। हम अपने समय को फालतू के कर्मों में कितना भी खराब कर लें तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन यदि हम बोलें कि इसी समय को आप भगवान को दो, उसको याद करो, आपको भगवान के घर में बिठा दें, तो आप टाइम ही देखते रहोगे अपनी वॉच में, आपका उधर बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। जिस भगवान से हमें पावर मिलती है, हमें शक्तियाँ मिलती हैं, पॉजिटिविटी मिलती है, उस भगवान के लिए सोचिए हमारे पास समय नहीं है। जो हमें खुशियाँ देते हैं, हमें शक्तियाँ देते हैं, यदि हमारे पास उनके लिए समय नहीं है और यदि फिर हमारे साथ कुछ गलत हो तो फिर हमें भगवान की ही याद आती है। देखिए, कर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ चलते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करें, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें, तो आप बुरे कर्मों से बच सकते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला करो, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो। भूल से भी हमारे से कुछ गलत कर्म नहीं होने चाहिए। कुछ भी हो जाए, आज से आप ठान लो कि हम कभी भी कोई भी गलत कर्म नहीं करेंगे। आप गांठ बांध दो, आपसे गलती से भी कोई गलत कर्म नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें सबका भला ही करना है, सबके साथ अच्छा ही करना है। हमें हमेशा सोचना है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। भगवान मुझे अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते हैं, वो मुझे अच्छे रास्ते पर चला रहे हैं, मुझे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और मुझे उसी पर चलना है जिस रास्ते पर वो ईश्वर, वो भगवान मुझे चलाना चाहते हैं। और हमेशा आपको अच्छे कर्म ही करने हैं। और जो हमारे अंदर एक मैंपन भी होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसको तो बिल्कुल आपको भूल जाना है। जो है उस ईश्वर का है, उस परमात्मा का है। मैं तो बस एक आत्मा हूँ और यहाँ पर पार्ट बजाने आई हूँ। सब कुछ उस ईश्वर पर छोड़ दो अपना। जो है उस भगवान का है, वो कर्म करा रहा है, मैं कर रहा हूँ। जब यदि आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है तो फिर आपसे कभी भी कोई गलत कर्म नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन की कमान उस ईश्वर को सौंप दी है। अब वो जो कर्म कराएगा, अब आप वो उस कर्म को करेंगे, लेकिन आपको उस ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना है, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, अपने पुरुषार्थ पर बल दें, अच्छा पुरुषार्थ करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।